उसने कहा कि मैं एक फिल्म बनाता हूँ तो 1 साल लगता है, उसमें मुझे 4 करोड़ रुपए मिले, लेकिन ये ठंडा मतलब कोका कोला बोलने में 8 करोड़ रुपए मिलता है। तो उसने कहा कि मुझे पैसे मिलते हैं इसलिए मैं ये एडवर्टाइजमेंट करवाऊंगा। फिर मैंने उसको पूछा आप पीते हो इसको कोका कोला? तो उसने कहा पीता तो नहीं, एडवर्टाइजमेंट करता। मैं पूछा क्यों नहीं पीते? तो उसने कहा मेरा डॉक्टर मना करता है। मैं बोला आपके डॉक्टर का जरा नाम पता बताओ, ऐसा कौन डॉक्टर है जो पेप्सी पीने से मना करता है? तो उसने नाम पता दिया, उसका एक डॉक्टर है मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल। मैंने उस डॉक्टर को कांटेक्ट किया कि आप ऐसा बोलते हो आमिर खान को? तो उसने कहा हाँ मैं सबको बोलता हूँ, जो भी पेशेंट मेरे पास आता है मैं कहता हूँ मत पियो कोका कोला पेप्सी कोला। मैं पूछा आप क्यों मना करते हो? उसने कहा ये बहुत पॉइजनस है पेप्सी कोला। मैं पूछा इसमें क्या पॉइजन है? तो उसने कहा इसमें एक एसिड है। मैं पूछा कौन सा एसिड है? तो उसने कहा ये मुझे नहीं मालूम है, इतना मालूम है कि इसमें एसिड है। फिर मैंने कहा कौन बताएगा? तो उसने कहा कोई नहीं बताएगा, तुम ऐसा करो टेस्ट करा दो इसको, इसमें पता चल जाएगा कौन सा एसिड। तो मैंने पेप्सी कोला टेस्ट कराया। एक लेबोरेटरी है, पूना नाम का एक शहर है, पुणे कहते हैं हम उसको, कोई लोग पूना कहते हैं। वहां पर भारत की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, उसका नाम है NCL, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। वहां सभी चीजें टेस्ट होती है। तो पेप्सी कोला हमने टेस्ट कराया, कोका कोला टेस्ट कराया। तो वहां से पता चला कि पेप्सी कोला में जो एसिड है उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, इससे 2 चीजें बनती हैं। एक तो पेप्सी कोका कोला बनता है, दूसरा इससे बनता है हार्पिक। हार्पिक आप जानते हैं क्या है? टॉयलेट साफ करता है। तो हार्पिक जो टॉयलेट साफ करता है उसके लिए हार्पिक में एक एसिड मिलाया जाता है, उस एसिड का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। और वही फॉस्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में मिलाया जाता है। ये बात पूना की NCL लेबोरेटरी ने हमको बताया। और हैरान करने वाली बात ये बताई उन्होंने कि हार्पिक में जितना एसिड है पेप्सी कोक में भी उतना एसिड है। हार्पिक है ना, उसका pH वैल्यू है 2.4। pH समझते, केमिस्ट्री पढ़ते? तो हार्पिक का pH है 2.4 और पेप्सी कोला का भी pH है 2.4। मैंने हार्पिक और पेप्सी की क्वालिटी बराबर है। जब ये रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो सबसे पहले मैंने मेरे घर में एक एक्सपेरिमेंट किया। मेरी माँ को कहा कि हम पेप्सी कोला से टॉयलेट साफ करके देखें। तो मेरी माँ ने कहा तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा नहीं, हमें ये देखना है कि इसका एसिडिटी कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी माँ को मना लिया मैंने। फिर 1 महीने तक हमने घर का टॉयलेट साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया, एकदम पीला पीला कचरा जमा हो गया। फिर मैं पेप्सी लाया, मैंने टॉयलेट पॉट पर उसको स्प्रे किया और 2-3 मिनट के बाद पानी से फ्लश किया। टॉयलेट पॉट चकाचक सफेद, एकदम वाइट, एकदम नीट है। वो दिन से मैंने एक एडवर्टाइजमेंट शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीन। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने 10 साल पहले किया और संयोग से उसी समय परमपूज्य स्वामी रामदेव जी से मेरी दोस्ती हुई थी 10 साल पहले। तो मैंने स्वामी जी को करके दिखाया। मैं हरिद्वार गया था तो स्वामी जी का पुराना आश्रम था, वहां पर एक मैंने व्याख्यान दिया था और उसमें बताया। तो स्वामी जी ने उसी दिन से बोलना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट। अब आप सोचो कि हम टॉयलेट क्लीनर पी जाते और कोई लोग तो 10-10 बोतल पी जाते और कोई लोग तो ऐसे हैं कि अकेले नहीं पीते, अपने मेहमान को भी पिलाते हैं टॉयलेट। और हमारे घर में कुछ ऐसे मूर्ख मेहमान आते हैं जो घर में घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, हमारे टॉयलेट क्लीनर पिलाओ।
मैंने देखा है जो शादियां होती है ना, शादियां, उसमें पेप्सी कोक के स्टॉल लग जाते हैं, तो लोग लाइन लगा के पीते हैं। आप सोचो पीना चाहिए। अब मैं आपको और एक सीरियस बात कहना चाहता हूं। ये पेप्सी कोला को जब टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो पता चला इसमें फॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन इसमें और भी कुछ केमिकल्स हैं, उनके नाम बताना चाहता हूं। इसमें एक केमिकल है, उसका नाम है सोडियम मोनोग्लूटामेट। ये केमिकल कैंसरस होता है, कैंसर करता है। अगर आप रोज रोज पेप्सी को पिएंगे तो पेट का कैंसर हो जाएगा। ये पेप्सी आप पीते हो ना, तो जाएगा कहाँ? सबसे पहले आपके एपिगैस्ट्रियम में जाएगा, वहां कैंसर करता है। और पेप्सी गले के नीचे से उतरता है तो गले का कोई भी हिस्से में कैंसर कर सकता है, क्योंकि उसमें सोडियम मोनोग्लूटामेट। और एक कैंसरस केमिकल है पेप्सी में, उसका नाम है पोटेशियम सॉल्फेट। पोटेशियम सॉल्फेट। और एक केमिकल है जो कैंसरस है, उसका नाम है, बहुत खराब, एंडोसल्फान। आपको मालूम है एंडोसल्फान स्प्रे करते हैं हमारे किसान खेत में कीड़े मारने के लिए, वो पेप्सी कोक में मिक्स किया। हमने पेप्सी कंपनी के एक अधिकारी को पूछा कि इसमें एंडोसल्फान क्यों मिक्स करते हो, तो उसने कहा हमारी एक प्रॉब्लम है। मैं पूछा क्या, तो उसने कहा कि ये पेप्सी की बोतल जब हम बनाते हैं तो पानी भर देते हैं बोतल में, तो थोड़ी देर के बाद इस बोतल में कीड़े पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जो पानी होता है ना ये साफ नहीं होता, बहुत गंदा पानी, कचरे वाला पानी डालते हैं। साफ पानी डालने तो खर्चा ज्यादा लगता है, कचरे वाला पानी मिलाते हैं। अब उस पानी में कीड़े आ जाते हैं, आएंगे ही होते। तो वो कहते हैं इन कीड़ों को मारने के लिए हमको एंडोसल्फान डालना पड़ता है, और एंडोसल्फान पड़ा रहेगा तो कीड़े मरते रहेंगे। और वो कहते हैं कि हम अगर ये कीड़े ना मारे तो कोई नहीं पिएगा पेप्सी को, क्योंकि सबको वो कीड़े दिखाई देंगे। और ये एंडोसल्फान वो है जो खेत में डाला जाता है, वही पेप्सी। फिर एक और केमिकल है पेप्सी में, उसका नाम है क्लोरोपाइरीफॉस। वो एंडोसल्फान से भी ज्यादा खतरनाक। और ऐसे चौथे जहरीले केमिकल्स हैं पेप्सी को। तो आप सोचो ये जहर पेप्सी है, जहर पेप्सी। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बार क्या हुआ, मेरा दांत टूट गया, वो अभी भी टूटा हुआ है। एक एक्सीडेंट में दांत टूट गया, तो मैंने मेरा दांत पेप्सी की बोतल में डाल दिया, ये देखने के लिए कि क्या होता है। मुझे डाउट था, मेरे मन में ये था कि अगर क्लोरोपाइरीफॉस और एंडोसल्फान जैसे केमिकल है तो ये दांत भी गल जाएगा पेप्सी। तो मुझे कंफर्म करना था गलता है कि नहीं गलता, तो मैंने मेरा ही दांत डाला पेप्सी की बोतल में, बोतल खोली, दांत डाला, फिर ढक्कन बंद करके रख दिया। 15 दिन के बाद उस बोतल को मैंने देखा तो मेरा दांत गायब हो गया। फिर पूरा पेप्सी मैंने निकाल दिया बोतल से, दांत नहीं निकला उसका। कहां गया दांत? डिजॉल्व हो गया। और आपको मालूम है कि दांत कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकता किसी का। ये हमारे बॉडी का सबसे मजबूत ऑर्गन है दांत। हम मर जाते हैं, मरने के बाद हमारा शरीर का कोई अंतिम संस्कार कर दे तो सारा शरीर जल जाएगा, दांत नहीं जल सकता। मुझे याद है मेरे दादा दादी का संस्कार हमने किया था, तो अगले दिन हम वो लेने गए थे उनकी राख, तो उनके सारे दांत निकल आए, बाकी कुछ नहीं। और किसी व्यक्ति को जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दें तो भी 10 साल बाद दांत ही निकलते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये दांत कभी मरते नहीं, लेकिन पेप्सी कोक में दांत को डिजॉल्व हो जाता है, मर जाते हैं। क्वालिटी अच्छी है पेप्सी, पीने लायक है, पियोगे आप पक्का?
कौन कौन नहीं पिएगा हाथ उठाओ। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप तो नहीं पियोगे पेप्सी को, अगर आपके मम्मी पापा पिएंगे तो नहीं पिएंगे, मना करेंगे। उनको बताओगे, समझाओगे, उनको दो बातें समझाना। पहला कि इसमें तो टॉयलेट क्लीनर वाला एसिड है और उसका नाम याद रखना, फॉस्फोरिक एसिड। फिर दूसरा कहना कि इसमें दांत गलाने वाली भी केमिकल है, एंडोसल्फान क्लोरोपाइरिफॉस। और कहना इसमें कैंसर करने वाले केमिकल है, सोडियम मोनोग्लूटामेट और पोटेशियम सॉल्फेट। ये बता दो। और चौथी बात बताना कि इसको पिएंगे तो 8 रुपए भारत देश का अमेरिका चला जाएगा। और अंत में ये भी बताना कि हम जो पेप्सी को पीते ना, हर साल हमारा पैसा अमेरिका जाता है, अमेरिका वही पैसा पाकिस्तान को डोनेशन में देता है। पाकिस्तान वो पैसा आतंकवादियों को डोनेट करता है। आतंकवादी वो पैसे से बम बना के भारत में ब्लास्ट करते। हम सब पेप्सी पीते हैं और भारत माता की जय हो, कैसे होने वाले भारत, इसलिए ये पीने लायक नहीं। ठीक है, और हम सब भारतवासी पीना बंद करें तो मैंने आपको बताया 10,000 करोड़ रुपए देश का बच जाएगा। और उतने ही रुपए का मान लो हम नींबू का शिकंजी पी लें तो 10,000 करोड़ रुपए हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि नींबू कौन बेचता है? फार्मर्स। या हम 10,000 करोड़ रुपए का गन्ने का रस पी लें तो भी फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी। या 10,000 करोड़ का संतरे का कीनू का रस पी लें तो भी फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी। और फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो और मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस इनकम को, और भी इन्वेस्ट करेंगे खेत में, और इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली देश की इनकम बढ़ेगी। और इनकम अगर बढ़ा दें देश की तो लोग रुपये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब मिलकर देश के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। समझ में आया? और एक दो बात समझा दो। हम कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। हम टूथब्रश करते हैं, कॉलगेट खरीदते हैं, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेन। हर साल भारत में करीब 20,000 करोड़ रुपए के टूथपेस्ट खरीदे जाते हैं। और किसी को पूछो क्यों करते हो टूथपेस्ट, तो कहते हैं दांत साफ करते, इसलिए टूथपेस्ट करते। दांत साफ करने के लिए तो अपने पास बहुत कुछ है, पेस्ट ही क्यों करें? आप बोलोगे कि पेस्ट में क्या खराबी है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप खरीदते हो टूथपेस्ट 30 रुपए का 100 ग्राम कॉलगेट, ठीक है, और वो बनता है मुश्किल से 3 रुपए का 100 ग्राम, मुश्किल से 3 रुपए का 100 ग्राम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका बहुत है। आप बोलोगे इतना सस्ता पेस्ट क्यों बनता है? क्योंकि पेस्ट जिस वस्तु से बनता है वो वस्तु बहुत सस्ती है। पेस्ट बनता है डाइकैल्शियम फॉस्फेट से, और डाइकैल्शियम फॉस्फेट आता है 1 रुपए का 1 किलो। और उससे बनता है कॉलगेट जो बिकता है 300 रुपए का 1 किलो। कॉलगेट 30 रुपए का 100 ग्राम है कि नहीं, तो 1 किलो कितने का हुआ? 300 रुपए का। तो जो वस्तु डाइकैल्शियम फॉस्फेट उसमें डाली गई है कॉलगेट में, वो तो 1 रुपए किलो की वस्तु है, और हम खरीद रहे हैं उसको 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो तो बादाम मिलता है, काजू मिलता है, हम पेस्ट खरीद रहे हैं 300 रुपए किलो। और हम कैसे मूर्ख हैं, 300 रुपए किलो की पेस्ट को रगड़ रहे हैं और वॉश बेसिन में थूक रहे हैं। थूकते ही तो है, खाते तो नहीं ना। अब 300 रुपए किलो की चीज को थूक रहे हैं और 40 रुपए किलो के दूध को पी रहे हैं, और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट, क्योंकि हम 300 रुपए किलो की चीज को थूकते हैं। बहुत लोगों से मैं कहता हूं आप और ज्यादा स्मार्ट बनो,
तो कहते हैं क्या करें, मैं कहता हूँ ये पेस्ट को थूकते क्यों हो, खा लो। 300 रुपए किलो है, गाय के घी के बराबर है। गाय का घी रोटी में लगा के खाते हैं 300 रुपए किलो, तो पेस्ट क्यों थूक रहे हो, ये भी खा लो। फिर मैंने एक दिन सोचा कि ये पेस्ट में जो डाइकैल्शियम फॉस्फेट है, इसको पता करो कैसे बनता है, इतना सस्ता कैसे आ सकता है, 1 रुपए किलो, ये तो नमक से भी सस्ता है। तब पता चला कि डाइकैल्शियम फॉस्फेट बनता है मरे हुए जानवरों की हड्डियों से। और मरे हुए जानवरों की हड्डियां भारत में बहुत सस्ती मिलती है, क्योंकि यहां जानवर हर दिन बनते हैं, हर रोज इस देश में करोड़ों जानवरों को कत्ल किया जाता है। अपने भारत में 36,000 स्लॉटर हाउसेज हैं, कत्लखाने। उनमें एक साल में 10 करोड़ जानवरों को कत्ल किया जाता है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, बकरे, मुर्गे, मुर्गी, और इनका जो मांस है ना वो हम खा जाते हैं, मांसाहारी लोग। और इनकी जो हड्डियां हैं वो कॉलगेट कंपनी खरीद लेती है, और उससे वो निकाल लेते हैं डाइकैल्शियम फॉस्फेट, और उससे बनाते हैं फिर टूथपेस्ट, और वो पेस्ट लगाते हैं हम रोज अपनी सवेरे सवेरे मरे हुए जानवरों की हड्डियों का पाउडर मुंह में लगाते हैं, और फिर कहते हैं सांस की बदबू। बहुत गलती है ये कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं। मैं पहली बार अपनी जिंदगी में जब अमेरिका गया तो मैंने वहां देखा कॉलगेट का पेस्ट बिकता है। अमेरिका में नहीं बिकता कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट वहां बिकता है, लेकिन अमेरिका में जो कॉलगेट बिकता है ना और भारत में उसमें अंतर बहुत है। अमेरिकन कॉलगेट जब मैंने देखा तो उसके रैपर पे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग प्रिंट होता है। भारत में आपने